हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह कैसा लगा। तो पुनः प्रारंभ करता हूँ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार भी गिरना ही क्यों न पड़े। सपने तो पूरे करने ही है, चाहे खुद से कितनी बार भी लड़ना पड़े। किसी पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि मिस्री और फिटकरी दिखने में तो एक समान ही होती है, लेकिन एक जैसी नहीं होती है। याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऐसे लोग जो आप पर यकीन नहीं रखते थे, आपसे मुलाकात की पूरी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। अब तो होने लगे हैं बच्चे भी परिंदों की ही तरह, साथ रहते हैं, बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि आजकल आदमी ही आदमी को जाल में फंसा रहा है। जीवन में हमेशा याद रखना कि जरा जरा सी हरकतों से बातों का मतलब बदल जाता है। यदि किसी को ऐसे उंगली दिखाओगे तो इसका मतलब है बेइज्जती। यदि किसी को इस प्रकार उंगली दिखाओगे तो इसका मतलब है कि तारीफ। और अगर किसी को इस तरह से उंगली दिखाओगे तो इसका मतलब है बहुत ही लाजवाब। छोटी छोटी सी हरकतों से बहुत सारी बातों का मतलब बदल जाता है। जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना मत, क्योंकि उस समय बहुत से लोग टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले लोग वही होते हैं जो तकलीफ के समय हाल पूछने भी नहीं आते हैं। जो लोग बार बार हिम्मत हारते हैं उनके लिए रास्ते छोटे पड़ने लगते हैं। लेकिन जो इंसान कभी हार नहीं मानता, उनके लिए इस जीवन के रास्ते कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ध्यान रहे कि धूप चाहे कितनी भी तेज ही क्यों न हो, लेकिन वह समुद्र के पानी को कभी भी सुखा नहीं सकती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार हार आती है, लेकिन यदि उम्मीदों का सागर आपके पास है तो उन हारों का आपके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना बच्चा रोए
तो दिल में दर्द होता है, और यदि दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। दुनिया ऐसी ही है, इसलिए दुनिया को प्रभावित करने के लिए मत जियो। आप जियो उस काम को करने के लिए जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। वक्त कभी भी सही नहीं होता, उस वक्त को आपको सही बनाना पड़ता है। इंसान की अच्छाई के चर्चे में सभी लोग खामोश रहते हैं। यदि बात उसकी बुराई की हो रही हो तो उस समय गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिस इंसान को हद से ज़्यादा दर्द मिलता है वह रोता नहीं है, वह बस खामोश हो जाता है। जीवन में असली सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ती हैं। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसियां बना लेता है। जिंदगी में कभी भी ऐसे व्यक्ति पर जुल्म मत करो जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई न हो, क्योंकि जिस दिन परमात्मा ने उस व्यक्ति की सुन ली, उस दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को विशेष मानकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझकर नहीं बनाया है। गुस्सा, आंधी और तूफान सब पर आए हैं, लेकिन इनके आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है। इस वक्त ने जरा सी करवट क्या ली, हमने गैरों की लाइन में सबसे पहले अपने को ही पाया। सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हमेशा नादान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि नादान से दोस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि मुसीबत के समय कोई समझदार व्यक्ति काम नहीं आता है। याद रखना कि गलती की माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल, सब फुर्सत में हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है।
यदि कुछ पाना है तो पहले कुछ देना सीखो। यदि जीवन में सुखी रहना है तो लोगों के दुख लेना सीखो। अगर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी अच्छा करना सीखो। इंसान को कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरे बाजार को खरीदने की औकात रखते थे। जीवन में कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। कामयाबी के सफ़र में धूप का भी महत्व होता है मित्रों, क्योंकि छाह मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। उजाले में तो मिल ही जाएगा कोई न कोई, तलाश उनकी करो जो अंधेरे में भी आपका साथ दें। याद रखना कि जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ये वक्त भी बहुत अजीब होता है, परेशान भी करता है और दिन भी बदलता है। इसलिए हे वक्त कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना कि किसी मोड़ पर मैं तुझे भी बदल दूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।